नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज डेली में। आज तारीख 7 सितंबर, वार रविवार। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में शामिल नहीं होंगे, अब जयशंकर भाग लेंगे। अमेरिका ने टैरिफ हटाने के लिए ब्रिक्स छोड़ने की शर्त रखी थी। वहीं देखिए, ट्रंप ने कहा भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार और कहा हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वहीं पीएम ने कहा उनके विचारों की सराहना करता हूं। भारत नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में नहीं पड़ेगा चीन, नेपाली पीएम ओली ने मुद्दा उठाया। जिनपिंग ने कहा आपका आपसी मामला मिलकर सुलझाए। तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा रद्द, पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। ट्रंप के मंत्री की टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें, भारत ब्रिक्स छोड़े, रूस से तेल खरीदी बंद हो और अमेरिका का सपोर्ट करे। वहीं देखिए, दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धार्मिक आयोजन के दौरान 2 स्वर्ण कलश और 1.5 करोड़ रुपए के सामान चोरी हो गए। इसमें एक चोर जैन पुजारी के वेश में आया और कीमती सामान से भरा बैग लेकर चला गया। वहीं देखिए, मुंबई में ब्लास्ट की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, बिहार का रहने वाला था। व्हाट्सएप पर लिखा था 34 गाड़ियों में 400 किलो विस्फोटक लगाया है। गुजरात के पंचमहाल जिले की पावागढ़ शक्तिपीठ में सामान ले जाने वाले रोपवे की ट्रॉली टूट गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल। 8 सितंबर को पीएम होस्ट करने वाले थे, लेकिन देश के कई राज्यों में बाढ़ के चलते फैसला बदला। हिमाचल के मंत्री ने कहा मणिमहेश में हजारों की मौत का दावा झूठा, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। आपदा के दौरान 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं देखिए, अलग अलग लोन फ्रॉड के मामलों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना कर रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित कर दिया। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गई। अब ये रेल लाइन आगे बढ़कर म्यांमार बॉर्डर तक जाएगी, जिसका सर्वे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के तीसरे सप्ताह में इसका उद्घाटन करेंगे। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काफी नुकसान हुआ है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी भर गया और नोएडा में भी सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा है। पंजाब के लुधियाना में बाढ़ का खतरा, सतलुज का पहला बांध टूटा, वहीं दूसरे में कटाव, जिसके चलते तीसरा बांध बनाया जा रहा है। ख्वाजा पीर को मीठे चावल भी चढ़ाए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में आयर नदी उफान पर, वहीं 5 घंटे से चट्टान पर फंसा रहा युवक। जवाई बांध के 8 गेट खोले गए। वहीं जयपुर में भी तेज बारिश। हरियाणा के नरनौल में बिजली गिरी, जिसके चलते 7 घरों में दरारें आ गई। हरियाणा में बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से 2500 से ज्यादा गांव प्रभावित है। वहीं फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी डेंजर लेवल पर बह रही है। वहीं कैथल और सिरसा में गद्दर नदी ओवरफ्लो है। सोनीपत, करनाल और यमुनानगर में लगातार भूमि कटाव हो रहा है। यूपी के मथुरा में यमुना की बाढ़ का पानी शहर तक पहुंचा। नोएडा में तेज बारिश। वहीं माता टीला बांध के 20 गेट खोले गए। एमपी की बडवानी में भूस्खलन, पहाड़ी से चट्टानें सड़क पर गिरी, कई वाहन फंसे। वहीं भोपाल का बड़ा तालाब भी ओवरफ्लो। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, कोडा गांव समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट, बाकी जगहों पर मौसम सामान्य। वहीं बलरामपुर बांध हादसे में 2 लोग लापता। बिहार के भागलपुर में बाढ़ में बहे 3 बच्चे, जिनमें 2 की मौत हो गई। मौसम विभाग की ओर से मॉनसून ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है और धीरे धीरे अधिक सक्रिय हो रही है। इसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में 11 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में 11 सितंबर से प्रदेश में बारिश की संभावना। वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 5 दिन रांची समेत 5 जिलों में हेवी रेन का भी अलर्ट। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े हुए समाचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट का चुनाव
28 सितंबर को मुंबई में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान होगा। वहीं 28 सितंबर को ही दुबई में एशिया कप का फाइनल भी होगा। पाकिस्तान विमेन्स टीम ओपनिंग सेरेमनी में भारत नहीं आएगी। 30 सितंबर को गुवाहाटी में इसका आयोजन होगा। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की कप्तानी करेंगे। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। वहीं राहुल और सिराज दूसरे मैच का हिस्सा होंगे। भारतीय बैटर श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है। दलीप ट्रॉफी 2025 के दोनों सेमीफाइनल का शनिवार को तीसरा दिन है। तीसरे दिन साउथ जोन के खिलाफ नॉर्थ जोन ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 200 से ज्यादा रन बना लिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को दूसरे दिन साउथ जोन पहली पारी में 536 रन पर ऑल आउट हो गए। अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हराया। आखिरी ओवर में फरीद अहमद ने लिया विकेट। राशिद खान सहित 6 प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं थे। हिमाचल में लैंडस्लाइड, मलबे की तरह बहा पहाड़। हिमाचल में शनिवार को हल्की बारिश हुई, जिससे बांध और नदियां डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से करीब 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लोग लापता है। वहीं देखिए, लखीमपुर खीरी में 20 लोगों से भरी नाव शारदा नदी में पलट गई। ग्रामीण नाव से बाजार जा रहे थे, तभी नाव अधूरे पुल से टकरा गई। टक्कर से नाव का अगला हिस्सा टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। दिल्ली में यमुना के उफान पर चलने का असर भारतीय रेलवे पर दिख रहा है, जिस कारण लगातार ट्रेनें लेट हो रही है। 6-6 घंटों की देरी से ट्रेनें अब भी चल रही है। इससे सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जम्मू रेलखंड पहले से ही बाधित चल रहा है, जिस वजह से कई ट्रेनों को निरस्त तो कई को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में यमुना में आए अधिक पानी की वजह से कई ट्रेनें डाइवर्ट होकर चल रही है। वियतनाम के इलेक्ट्रिक मेकर विनफास्ट ने भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी VF6 और VF7 लॉन्च की है। कंपनी ने VF6 की शुरुआती कीमत 16,49,000 है। वहीं देखिए, टाटा की गाड़ियां 1,55,000 तक सस्ती होगी। जीएसटी दरों में बदलाव का असर दिखेगा। 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें। जीएसटी कटौती से बाजार में उत्साह। टॉप 10 कंपनियों में स्टॉक की वैल्यू हफ्ते भर में 2,06,000 करोड़ बढ़ी। वहीं बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रहा। इस हफ्ते सोना 3,950 महंगा होकर 1,06,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 5,598 बढ़कर 1,23,000 प्रति किलो पर। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत वैकेंसीज भरी जाएंगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।